सर ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है सर। प्लीज आप मत मानिए सर, मुझे पता है आप इतनी देर हो गई आप मेरी बात मानिए सर। आदिवासी कितना पीड़ित होगा ये चीज को समझिए। ये आपसे पैसे लिए, उस बीच में अगर उसकी वाइफ को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन लेता सर? 2 साल से जांच हो रही है। मेरी बात बताइए, अगर वो कुछ हो जाता, हम चाहते हैं उस पर जांच अभी हो और अभी तत्काल। क्या चाह रहे हैं बताते सर आप स्पष्टीकरण, अभी तक आपको सबूत चाहिए था, अब सबूत मिल गया ना? नहीं तो तुमने बोला था ना पैसे वापस मिल जाएंगे तो हम चले जाएंगे। नहीं 7 दिन में हम अभी कैसे वापस मिल? अभी वो मना कर रही थी ना, मना कर रही थी ना अभी मैडम मना कर रही थी ना, नहीं आ रही है, तो पैसे कहाँ से आए? ये कहाँ से है? अब तत्काल हटना चाहिए उस पर डायरेक्ट, आप सब लोगों को मिलकर। मैडम ने आके पैसे जांच के जिसने भी दिए अरे सर आप किसने पैसे वापस दिए सर, वो जांच का विषय हो गया ना, अभी तुरंत वेरीफाई कराइए ना। सब पैसे किसने भी दिया हो, मैडम के समझ भी नहीं गए हमारी बात याद संज्ञान में अभी किसने पैसे वापस दिए और क्यों दिए उसको पाचिए आप, ये जांच करिए। तो भी आए तुम्हारे पास, उसके बाद तुमने कार्रवाई नहीं करी, तो हम ये आप मेरी बात मानिए, आप ऐसे धरा धमका के कहना चाह रहे देने के पहले हमारे पास। अरे सर आप बताओ, मरीज बचाएगा कि आपको बताने आएगा? और अधिकारी जानता है क्या वो अधिकारी को? बिना अरे वो तो बनेगा ना सर, वो तो बनेगा, वो उससे कोई रोक ही नहीं सकता। पक्का है कि कार्रवाई होगी, ये पक्का है। लेकिन पैसे नहीं मिलेगा, ये भी पक्का है क्या? हाँ उसने बात कर नहीं है। जब इनने बोला कि ब्याज में पैसे लिखाए हैं, दिए इनके हाथों से, मैडम ने लिखवाया भी है। वो कागज भी यही करिए। आप तो कह रहे थे आने वाली रिकॉर्डिंग करके रखना। अभी तो बताया सर 100 किलोमीटर दूर है अंदर बावड़ी, मैप सर्च करके देख लीजिए इतने दूर से। सर जो इलाज के लिए आ रहा है उनसे भी ठगा जा रहा माननी नहीं हो रही तो अक्का साथ से क्या मारेंगे? क्या नाम है उसको बुला के कर ले, नाम सामने रहकर प्रमाणित हो रहा है। का नंबर है इसमें? अक्कड़ खासी की। हाँ उनका नंबर है। हाँ ये उच्च अधिकारी की बात आप क्यों नहीं मान रहे? आप नहीं मानते क्या? अगर कलेक्टर साहब बुलाएंगे आप नहीं जाएंगे ना? तो आप उनके लिए आप कलेक्टर हो, आना पड़ेगा। आप उच्च अधिकारी उनके डिपार्टमेंट के, तो आना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं आ रहे ये कारण बताइए। यही तानाशाही रवैया रहा तो सर अस्पताल व्यवस्था ही नहीं सोची। और इस बार तानाशाही रवैया अपनाएगा यहाँ पर इसमें तो इसी तरह का माहौल रहा है तो यहाँ पे तो रोज हो रहा है। प्राइवेट जैसा महसूस होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब ये गवर्नमेंट के टेंशन है कि यहाँ से डॉक्टर चले जाए, कुछ हो जाए, वो तो गवर्नमेंट के टेंशन है। गवर्नमेंट बेड के लिए अपने आप पैसे पैदा करके बेचेंगे। आदमी ये डर में रह जाएंगे हम लोग कि यहाँ से डॉक्टर चले जाएंगे। सर कैसे होगा? ऐसे डर के मारे तो लुटा रहे हैं हम लोग। सर का भी हुआ था ना, आज तक नहीं हुई सर, क्या मतलब? और यहाँ तक कितनी है होली, थोड़ा जो है उसके बात करते हैं, जो नहीं है उसके क्या बात करें? तो पैसे वापस दिलाओ सर, कितना समय लग जाएगा पैसे वापस करने में? आता है उनको भी करेंगे तो आएगी। चलो भाई लोग, जिन लोगों को काम है चले जाओ, मैं अकेला, और धीरे धीरे पूरी पब्लिक जमा होगी फिर, ठीक है? और सुनो, जो यहाँ पेशेंट अपने अपने पेशेंट को लेके आए, आज रात का खाना यहीं बैठ के खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूं मैं। अगर इसके वाइफ के साथ किसी और का वाइफ रहता तो क्या तुम बोलते नहीं, डरते नहीं? ये सोचना खाना खा के यहीं आके बैठ रहा है, आज अपन यहाँ भजन कीर्तन करेंगे, आदिवासी नृत्य करेंगे, कि हमको न्याय दिलाओ। हर कोई व्यक्ति काम छोड़ के आया, ये एग्जाम छोड़ के आया। ये कहाँ से आया मालूम आपको? भीमपुर से आया है, सारे काम छोड़ के आए, क्योंकि इसको न्याय दिलाने के लिए। और आपके भरोसे पे हमने, ठीक है सर, आज हमारा दिन लोग चले गए। कल तक का समय दीजिए हमको। ठीक है ना सर, बैठते हैं हम लोग। बैठे नहीं सर, इसके अलावा मुझे माफ, मैंने हर बात सुनी आपकी। आप प्रशासन को बुला के हमको उठा के अंदर डलवाओ, लेकिन हम बैठेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, ये जगह है ना धरना प्रदर्शन के लिए, इसलिए तो सर हमारा धरना प्रदर्शन अच्छा नहीं था, हम रोड पे बैठते हैं, इसलिए रास्ता छोड़ा गया है। ये अस्पताल मैं समझता हूँ सर, अस्पताल है इसलिए शांति से हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कम लोग आए। अगर और कोई जगह रहते हैं, आपको पता है कि धरना प्रदर्शन कैसे होता है, रोड पे बैठते हैं सीधे। धरना प्रदर्शन का भी हमको पता है सर। पैसे वापस चाहिए उसकी, इंक्वायरी ठीक है, इंक्वायरी में अगर निर्दोष पाइए, पैसे उसके चाहिए, उसने ब्याज से लिए तो पैसे, ब्याज बढ़ेगा, हर दिन का ब्याज बढ़ता है। ब्याज कौन देगा उसका? अरे लिए तो दो ना, वापस क्यों नहीं दे रहा? सामने आके स्पष्टीकरण दो। अरे साइन करवाई इससे, बोलेगी क्या? लीजिए कोई बोलेगा सर, अपन क्या रात मना करेगा, कोई भी बोलेगा सर इसे साइन करवाया है। ठीक है कि उसमें साइन करवाना और बुलाना।
क्या बोल के सर कि भाई तुम्हारे को पैसे लौटा दिए। तो स्पष्ट तो यही हो जा रहा है सर, स्पष्टीकरण क्या करेंगे आप बताइए। तब वो पढ़ा लिखा भी नहीं कि बात बनाने है, उसकी दुश्मनी मैडम से। आप जांच के बिंदु बताइए मेरे को। आज मैं पत्रकार नहीं हूँ, ठीक है, जांच के बिंदु बताइए। आज आप पत्रकार आप नहीं, आप जांच के बिंदु बताओ, पत्रकार की बाहर में जाना। आप जांच के बिंदु बताइए, किस बिंदुओं पे जांच करोगे इस मैटर में। बस जांच हो गई नहीं, वो जांच होगी, किस बिंदु पे करोगे आप बताओ, मैं फिर उसका जवाब दूंगा किस बिंदु पे आप जांच कर रहे हो, बताओ। पहला बिंदु बोलिए, किस बिंदु पे जांच करोगे, किसने 5,000 रुपये दिए नहीं दिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप सुनना चाहते हो सुन रहा हूँ आप बोलिए ना। आप आश्वासन दिया, वो लिपि पोती वाली बात हम तो बहुत सुनते हैं, दिन भर वही सुनते हैं, वो दिन भर सुनते हैं। आप तो हमारी स्पष्ट बात का जवाब दे दो, किस बिंदु पर जांच होगी और किस प्रकार होगी। बात बनाने से कोई मतलब नहीं, नेतागिरी वाली बात, अधिकारी वाली बात आज हम नहीं सुनेंगे। आप ये बताइए किस बिंदु पे जांच होगी, कितने बिंदु आपकी जांच के हैं। नहीं, बस आप ये बताइए, कुछ भी नहीं सुनेंगे सर, बहुत होगी। 2 घंटे से वही निष्ठा पकड़ हो गई। आप तो बिंदु की जांच बताइए, आप अधिकारी हो, सीएमएचओ भी रह चुके हो, सीएमएचओ रैंक अधिकारी हो, आप बिंदु जांच के बिंदु बताइए। हाँ, कॉल डिटेल निकालेंगे, कॉल तो लगाएंगे। तो आप बताओ ना, आप क्या बिंदु बचे हैं, आप जांच करके हमको संपर्क करो। होना तो चाहिए उसके पास बोलने के लिए। इस प्रकार का जो प्रकरण होता है तो कोई ने बोला कि भाई जिला अस्पताल से पेमेंट भी मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं तो उसके लिए वीडियो मांगोगे आप, अरे ऑडियो बात तो सुन लो, मांगोगे। आगे तो सुन लो यार तुम। अरे वो मेरे को मालूम है। अरे यही है भाई, तर्क यही वितर्क तो क्या है। है, तर्क वितर्क क्या है, सच्चाई जब आप ये बताओ व्यक्ति ना, क्या प्रताड़ित है? सामने है, पीड़ित सामने, और क्या चाहिए तुमको, कौन सी चीज बोल रहा है। बोल रहा है वो आदमी यार। अरे ऐसा नहीं, अभी ताजा मैटर है, अभी तो ज्यादा देर अभी तो 2 ही दिन हुए इस मामले में, 4 दिन माने। अभी इसकी वाइफ को पैसे वापस ला के दी 3 बेच पर। अब आप लोग मजिस्ट्रेट भी यहीं पर है, सब कुछ है। अब और कौन सा सबूत चाहिए आपको, ये बता दीजिए। इससे बड़ा और कोई सबूत होता हो तो आप ध्यान दीजिए, तो उस नर्स से वेरीफाई कीजिए और तुरंत कार्रवाई कीजिए वो हमारे सामने। अब कार्रवाई नहीं हुई तो यहीं बैठेंगे हम, और जो होगा ये वो। सबूत भी मिल गया कि अब तो पैसे आप वापस। मजिस्ट्रेट मौजूद है सामने, आप कार्रवाई चाहिए तत्काल। किस नर्स ने पैसे लाके दिए उसको वेरीफाई करवाइए, अभी हॉस्पिटल में ही होगा। और तुरंत FIR भी होनी चाहिए सर आज। मैडम आइए, मैडम जिसने पैसे लिए हैं उस पर आज FIR होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट सामने है। अभी वेरीफाई कराएंगे आज, नहीं तो यहाँ कल उग्र प्रदर्शन भी होगा। जवाबदारी पूरी प्रशासन की होगी। लूट मार मचा रखी है, रिश्वत ले रहे मरीजों से। और अभी सबूत नहीं था, अब सबूत इकट्ठा करके सबूत भी बताइए। इकट्ठे हुए अभी हैं, सबूत सब का नाम कुछ ले है। रहे थे सारे अधिकारी। अब वीडियो और ऑडियो के तो यहाँ सबूत चलता नहीं है, पहले हो चुके हैं। साक्षात देने वाला सामने है। अभी किस नर्स ने वापस लाके दिए पैसे, वेरीफाई कराइए उसको। और तत्काल FIR नहीं हुई तो कल प्रभारी मंत्री का घेराव भी होगा। जिला अस्पताल में महाकुंभ लगेगा आदिवासियों का। हाँ, लाके दिए, अभी बताते। और अभी मजिस्ट्रेट भी है, मजिस्ट्रेट सभी लोग यहीं पर ब्याज अभी तुरंत जांच करिए। और मजिस्ट्रेट ब्याज तुरंत होंगे। मैम आप जाइए इनके साथ। नहीं ऐसा सर, इनको मत भेजिए। सर ये क्या है सर, कोई ये मजिस्ट्रेट सारे अधिकारी यहाँ जाएगा, पे- यहाँ पे सब ये लोग अस्पताल का साथ में स्टाफ है। ये पूरा स्टाफ मिला भगत है। आप अभी मैं क्या आपको सोच बोल रहे रहा हूँ, हो? सारे हमको उच्च अधिकारी अस्पताल सब का लोग एक यहाँ स्टाफ मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मौजूद नहीं है, सब अधिकारी और आप- मैम मौजूद है। सर आप कहाँ जा आप कहाँ जा रहे रहे हैं? हैं? सर कहाँ जा रहे हैं सर? यहाँ इसी लीक होती अभी है। कोई नहीं सुबह जाएगा CMHO उधर। ऑफिस में बयान हुए, उसको पता चल गया 5 मिनट में। CMHO ऑफिस में सुबह फरियादी के बयान हुए, वो अस्पताल नहीं आए थे, वो मैडम को मालूम पड़ गया। हाँ, और वो मैडम ने बुला के चमका दिया, साइन करवा लिया कागज पे। क्यों लिए थे उसने पैसे वापस? FIR तो बंद की है। मालूम ही नहीं कि हाँ पैसे तो वापस वही- अब भी हुए ना सर, जस्ट अभी। तो मैं आप नितिन नहीं सर, मैं बहुत पीड़ित मुझे हूँ। मैं किससे बात आज करता हूँ? आप उनसे करिए पेशेंट। इनसे करिए बात, करिए इनसे बात। पैसे वापस अब भी उसका हस्बैंड उसके पास है। मैं गया था घर वाले ठिकाने, क्या बोलो बात करने के लिए पैसे आते हैं। नहीं, उसके पास पैसे दे क्या हाँ हाँ ना, कब वापस कर? अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या अब आप करो उस पे किसने पैसे कार्रवाई। वापस दिए? आप कह रहे थे ना 7 दिन अब तो तत्काल होना चाहिए ना, आप सबूत है ना आपके पास? अभी पैसे किसने सबूत नहीं वापस था। दिए? अभी सबूत नहीं था आपके पास। किसने सबूत लाके नहीं था। दिए उसको पैसे? अब तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, अभी सबूत नहीं था। हाँ, किसने पैसे दिए? मजिस्ट्रेट सामने है, अब तो बयान होंगे सर सुबह। बयान होंगे सीधे, अब तो तहसीलदार में मौजूद सब लोग मौजूद है। मैडम जाएगी, बयान भी आ गई, अभी तक क्योंकि अपने मैडम क्या बोला FIR भी होगी। था? अब तो सबूत नहीं है बोल रहा था, अब सबूत तो है। FIR भी होगी। अब सबूत है, इस चीज का और संज्ञान में मजिस्ट्रेट रखिए साहब, बात को। कलेक्टर साहब, ADM साहब हैं, सभी लोग हैं यहाँ अब तो मौजूद। मजिस्ट्रेट बयान करो अब भी इससे। सर वो जांच का बिंदु तो यही है। ये एक आदिवासी भाई अपने 1 तारीख को अपनी वाइफ को लेकर आया था, जिसकी डिलीवरी होनी थी, किंतु किसी कारणवश सीजर डिलीवरी होनी थी। तो डॉक्टर धाकड़ मैडम ने इनसे बोला कि सीजर डिलीवरी होनी है, आपको पैसे देने पड़ेंगे।
क्योंकि बच्चे और माँ की दोनों की तबीयत बहुत क्रिटिकल है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज किया और धाकड़ मैडम को पैसे दिया। 5,000 रुपये दिए। ये अंदर बावड़ी से आते हैं, जो कि ग्रामीण अंचल क्षेत्र के अनपढ़ लोग हैं, ने शिकायत दर्ज करी, लेकिन उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि उसको तत्काल हटा दिया जाए और उस पर जाँच किया जाए और उसके पैसे वापस दिलाया जाए। इन पे क्या दबाव बनाया है? इन पे दबाव बनाया गया है। इनको बुला के कोरे कागज पे साइन लिया गया है ताकि वो कह सके कि हमने इनके पैसे वापस कर दिए, ना हमने किसी प्रकार से पैसे लिए, और इनकी साइन लिया गया है। क्या हुआ पूरी? मैं 29 तारीख को मेरे घर वाले से आए, 23 तारीख को खराब हुई। पैसे दिया गया कारण से पलटारा क्या नाम है आपका? करण चढ़ोकर। बताइए क्या मामला है? मामला यह है कि गरीब आदिवासियों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिलीवरी के नाम पर, सीजर के नाम पर, जो कि इमरजेंसी होती है उसके नाम पर पैसा लिया जा रहा है। और ये हॉस्पिटल में पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा ही हुआ है और भाइयों को दबा दिया जाता है आवाज़ उठाने से। लेकिन ये व्यक्ति, हमारे भाई ने जैसे तैसे हिम्मत दिखाई कि उन्होंने पैसे लिया, उसके बाद आदेश दिया है कि उन पर जाँच होगी। लेकिन हमारा कहना है कि उन पर जाँच कब तक होंगी? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जाँच, प्रशासनिक जाँच चलती है। हमारा मानना है यहाँ जिला चिकित्सालय प्रमुख से कि उसे तत्काल हटा दिया जाए और कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ पर कलेक्टर महोदय कई बार दौरा हुआ, लेकिन जिला चिकित्सालय के जो प्रमुख अधिकारी, उनके नाक से के नीचे से कई बार रिश्वत लिया जा रहा है। तो ये कहाँ की इंसानियत है? और यहाँ सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, सारे लोग डरे होते, बिना पढ़े लिखे होते हैं और वो चुपचाप से पैसे दे देते। ये भाई थोड़ा सा हमारे संपर्क में था तो इसलिए उसने बता दिया ताकि आगे आने वाले व्यक्ति को पैसे ना देना पड़े। और मेरा मानना ऐसा है कि ये भाई ने पैसे अरेंज कर दिया, 2 दिन में अरेंज किया उसने पैसे, किस से लेकर अरेंज किया। उसी बीच अगर पैसे अरेंज नहीं होता तो उसके बच्चे और इसके वाइफ का मौत का जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन तो बोलता कि यहाँ पर अभी जांच चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी है, जांच चलती रहेगी फिर हटाया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सब आदिवासी भाइयों के सबकी ओर से ये निवेदन है प्रशासनिक अधिकारी से और कलेक्टर महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री से कि ऐसे कार्रवाई कड़ी से कड़ी रूप से की जाए ताकि आने वाले लोग इस प्रकार की हरकतें ना करें और इसे जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, कि ऐसे रिश्वतखोरी डॉक्टरों को हटाया जाए और जिला चिकित्सालय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो यहाँ के बड़े अधिकारी है, उन पर भी कार्रवाई किया जाए। उनके नाक के नीचे से कार्य हो रहा है और वो सिर्फ एक अधिकारी बुलाने पर नहीं आ पा रहे, तो इनका दबदबा अपने अधिकारी के ऊपर क्या है? इनके नाक के नीचे से हो रहा है, इनको बुलाने पर नहीं आ रहे, अपने स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा लिया है जिसके कारण स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। अधिकारी फोन लगा रहे हैं तो फोन बंद करके रह रहे हैं, मतलब इससे पैसा लिया गया है और पैसा लिया तो उसके पैसे वापस चाहिए, नहीं तो हम सारे लोग यहीं बैठेंगे। अभी कम संख्या में है, अब सारे बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी है। अगर यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ता है तो उसके जिम्मेदार जिला चिकित्सालय प्रशासनिक अधिकारी होंगे, इसके जिम्मेदार हम आदिवासी बहुल समाज के लोग नहीं होंगे। अभी जांच का आश्वासन दिया एडीएम साहब ने। एडीएम साहब ने तो पैसे वापस दिलाने का भी आश्वासन किया, लेकिन उनकी बातें भी नहीं मानी और पैसे वापस भी नहीं दिए। एडीएम साहब भी चले गए, जिला चिकित्सालय अधिकारी भी चले गए। इनको पता है कि इनका काम यही है, इसलिए वो चले गए छोड़ के। हमारी कौन सुनेगा? हम यही कहना चाह रहे हैं, हम महोदय जी से निवेदन करना चाह रहे हैं, चिकित्सालय मंत्री से, चिकित्सक मंत्री से, कि यहाँ पर जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वीडियो जारी होने पर भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब इनकी पकड़ ऊपर तक है और ऊपर तक है, तो ऐसे इन पर कार्रवाई नहीं होती आएंगी तो ऐसे ही आदिवासियों के साथ अत्याचार होते आएगा और ऐसे ही ब्याज से पैसे लेते जाएंगे, ऐसे ही बच्चे और माँ का डेथ होती रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, कई सालों तक जांच चलती रहेंगी और अधिकारी ऐसे ही आदिवासियों के साथ दोहन होते रहेगा।